सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज है 13 दिसंबर और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20 और आज का जो शेड्यूल है वो शेयर करने से पहले आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करना। आपने पंडित रविशंकर जी का नाम जरूर सुना होगा। सो आज का क्वेश्चन है पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न का अवार्ड कब दिया गया था। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1999, 1998, 1997 और 1996। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करना। सो आज का टारगेट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे इंग्लिश ग्रामर करना है, तो इंग्लिश ग्रामर में आज का टॉपिक है नाउन। ओके, देन ज्योग्राफी में मेरे को ट्राइब्स आज लर्न करना है। उसके बाद सिविक्स में प्रेसिडेंट, आपने प्रेसिडेंट के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज मुझे प्रेसिडेंट लर्न करना है। उसके बाद स्टैटिक में आज का टॉपिक है डांस। सो आज मुझे ये भी लर्न करना है। देन फिर रीडिंग करनी है मेरे को क्लास 8 की NCERT एक्सरसाइज 6। ओके, देन उसके बाद मैथ में आज मुझे प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करना है। और सबसे लास्ट में वॉकेब, इसमें मुझे वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों 440 से लेकर 455 तक लर्न करना है। ओके, सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नाउन से। और ये टॉपिक मुझे 5:30 से लेकर 7:30 तक लर्न करना है। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। और इसमें जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सीजर्स हो गया, स्केल्स हो गया, तो इनके लिए हम हमेशा प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो हमें लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वो रियल में सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया। देन फिर डिजीज़ के जो नेम वगैरह होते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो लगता है मतलब दिखते हैं सिंगुलर, लेकिन वो रियल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने इसका नोट्स बनाया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं बनाया तो आप यूट्यूब पे सर्च करना यार, कई सारे टीचर है, कितने अच्छे अच्छे टीचर है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको लर्न करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है। अगर आप किसी से भी पढ़ोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें आप बहुत सारा आपको नोट्स वगैरह बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा लेंदी चैप्टर है ये। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे लर्न करना है वो ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइब्स, वो मुझे 7:30 से लेकर 8:30 तक लर्न करना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। सो इसमें आपको बेसिकली यही पढ़ना है कि देखो कई सारी कंट्री है, तो हर कंट्री में अलग अलग ट्राइब्स वगैरह पाई जाती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ये ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में एक हेसला जनजाति है, तो वहाँ पाई जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है, या फिर पिग्मी जनजाति किस रिवर के बगल में पाई जाती है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? खिरगिज जनजाति कहाँ पाई जाती है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग याद से कमेंट करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। इसके बाद मुझे लर्न करना है सिविक्स में प्रेसिडेंट टॉपिक, यानी कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो लर्न करना है। और वो मुझे 8:30 से लेकर 10 तक लर्न करना है। सो अपन स्टार्ट करते हैं सिविक्स। अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड होता है। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज कितनी है? प्रेसिडेंट अगर कोई बनता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपको मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग याद से कमेंट करना। एंड इसके अलावा इसमें आपको जैसे आर्टिकल 58 हो गया, आर्टिकल 56 हो गया। जैसे आर्टिकल 56 कार्यकाल के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 58 उनके योग्यता के बारे में बताया गया है। सो ऐसे कई सारे आर्टिकल्स हैं जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ और अब मैं लेने वाला हूँ ब्रेक, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लगी है। और अपन मिलेंगे वापस 12 बजे। सो मेरे को फिर 12 से लेकर 1 तक स्टैटिक में डांस टॉपिक कंप्लीट करना है। सो फाइनली अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टैटिक का टॉपिक डांस, और ये मुझे 12 से लेकर 1 तक लर्न करना है। इसमें आपको जितने भी स्टेट होते हैं ना, सो हर स्टेट में डिफरेंट डांस किए जाते हैं, तो मेरे को वो याद करना है। जैसे त्रिपुरा का एक डांस है संगराई। ओके, उसी तरीके से केरला में एलेक्काराडी डांस किया जाता है। देन मेघालय में बागला डांस। सो इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने इस टॉपिक का नोट्स बना लिया तो अच्छी बात है। अगर आपने अब तक नहीं बनाया तो यूट्यूब पे सर्च करना, और वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस दिख जाएगी, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लेना।
अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। भवाई डांस किस स्टेट में किया जाता है या किस स्टेट से रिलेटेड है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ और अब मेरे को रीडिंग करनी है। रीडिंग मेरे को 1 से लेकर 2 तक करनी है। एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6। सो अपन स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर मैं बात करूँ रीडिंग की, तो रीडिंग के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो तो कई सारे टॉपर्स ने ये बात कही है। उसके अलावा कई सारे टीचर्स भी, इंग्लिश वाले टीचर, ये बात बोलते हैं। और रीडिंग से सच में यार बहुत फ़ायदा होता है। क्लोज टेस्ट में इंप्रूवमेंट आती है। उसके अलावा आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं। और ये आज का जो रीडिंग है ये 1 से लेकर 2 तक मेरे को करना है, क्योंकि 2:30 से 4:30 तक मेरे को ट्यूशन पढ़ाना होता है। तो आज मैं ये 2:30 तक रीडिंग कर लूँगा। आई मीन 1 से लेकर 2:30 तक। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आपको, क्योंकि देखो 2:30 से लेकर 4:30 तक तो मेरे को ट्यूशन पढ़ाना है। फिर मैं कुछ टाइम का ब्रेक लेता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ। देन फिर अपन स्टार्ट करेंगे 6 o'clock, यानी कि शाम के 6 से लेकर 7:30 तक मेरे को वोकैब लर्न करना है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी से लेकर 7:30 तक, आई मीन 6 से लेकर 7:30 तक मेरे को वोकैब लर्न करना है, जिसमें वन वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों मुझे 440 से लेकर 455 तक लर्न करना है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन वर्ड। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर जरूर कमेंट करना। वन हु गोज़ फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन। वन हु गोज़ फॉर ए सीक्रेट ऑफिशियल मिशन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट, जिसमें वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों 440 से लेकर 455 तक अपना हो गया है डन। इसे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। और अब मेरे को मैथ कंप्लीट करना है। मैथ में आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मेरे को 7:30 से लेकर 9:30 तक डन करना है, और इसे मैं बाद में करूँगा। और देखो ये पिनेकल की बुक आपको दिख रही होगी, मैं इसी से करने वाला हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर आपको येलो कॉपी भी दिख रही होगी। तो इसमें मैंने जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, सो यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन कर रखा है। सो इसे मैं बाद में कंप्लीट कर लूँगा। और उसके बाद करीब 9:30 के आसपास मैं खाना खाता हूँ। देन फिर अपन स्टार्ट करेंगे 10 से 12। उसमें मेरे को स्टैनो की स्किल सीखनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरा पेपर 1 स्टैनो का क्लियर हो रखा है। बस मेरे को स्किल की तैयारी करनी है, और स्किल में मतलब प्रैक्टिस चल रही है अपनी। बाकी देखते हैं क्या होता है। सो लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह होता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो आप वहाँ उसमें भी ऐड हो सकते हो। और जो ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना।